Fine. So today we are starting with new topic, Nikita. Our topic name is collections. These are actually data types only. So collections का मतलब क्या देखो? Bunch of something. As we know, whenever we declare one variable into a Python, let's example if I declared a and when we add a value called 10, this statement says that a variable hold 10 value. So this 10 value is stored inside a variable. Now, if I want to store 20 value inside the variable, I'll write like this. But what will happen? The 10 value will be removed. वो 10 वैल्यू क्या होगा उस वेरिएबल से चला जाएगा एंड 20 वैल्यू विल कम देयर. इट मीन्स व्हाट? योर वेरिएबल होल्ड ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम. अभी तक हमने जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, ईच वेरिएबल होल्ड ओनली अ सिंगल वैल्यू. बट कभी कभी सिचुएशन ऐसा था कि आई नीड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इनसाइड द सिंगल वेरिएबल. अब अगर मुझे दो वैल्यू स्टोर करना है, चलो मैं दो वेरिएबल लिख लूँ, चार वेरिएबल वैल्यू स्टोर करने, चार वेरिएबल लिखो. बट इफ आई वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, I want to store let's say 100 random values, I cannot write 100 different variables. So that time what I'll do is I'll create only one variable which will be the bunch of multiple values. तो ये bunch बनाने के लिए हमें कुछ types की जरूरत पड़ती है और वो collection types कौन से? तो पहला collection type है list. Next collection type हमारे पास है set. उसके पहले हम चाहे तो लिखेंगे tuple, then set, and we have one more collection type called dictionary. So हमारे पास टोटल कलेक्शन टाइप्स कौन से? लिस्ट है, सेट है, टपल है, डिक्शनरी. कौन से? लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी. तो पहला लिस्ट. अब लिस्ट होता क्या देखो, सभी का पर्पस एक ही है, मेन पर्पस. इट होल्ड मल्टीपल वैल्यूज. तो अगर मुझे सिंपल वर्ड्स में लिस्ट को एक्सप्लेन करना है तो ऐसा बोलूंगा मैं, इट इज यूज्ड टू होल्ड या स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इनटू सिंगल वेरिएबल. इट इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इनटू सिंगल वेरिएबल. क्या करेगा? मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करेगा. और इसमें जो वैल्यू स्टोर होंगे ना, जिस ऑर्डर में हम स्टोर करेंगे उसी ऑर्डर में ऐड होंगे. इसलिए हम क्या बोलेंगे? इट इज ऑर्डर्ड. ये कैसे होता है? ऑर्डर्ड होते हैं, चेंजेबल होते हैं, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं. इट इज ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड ये रिपीटेड वैल्यू को भी स्टोर करता है. सो इट अलाउज रिपीटेड वैल्यूज. मतलब एक बैग जैसा बैग होता है ना, वैसे जैसे वैल्यू ऐड करेंगे वैसे वैसे वैल्यूज ऐड होते जाएंगे, तो एक अपनी ऑर्डर बना देगा. और इसका पहला वैल्यू विल ऑलवेज कम्स एट 0th पोजीशन. सो इट स्टोरेज इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0. इंडेक्स कहां से स्टार्ट होती है? 0 से. तो उसको बोलते हैं लिस्ट. नेक्स्ट होता है टपल. और इसका जो डिक्लेरेशन ब्रैकेट है वो कौन सा देख लो. तो इट इज डिक्लेयर विथ दिस सिंबल कौन सा यूज करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको मैं डबल कोट्स में लिखता हूँ. नेक्स्ट हमारे पास है टपल. अब टपल होता क्या है? ये भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है इनटू सिंगल वेरिएबल. तो ये भी इसके जैसा ही है, बट इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? तो इसका मेन डिफरेंस देख लो. ये भी क्या करेगा? मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेगा. और डिफरेंस क्या देख लो. सो इट इज ऑर्डर, it is ordered but unchangeable. ये क्या है? ऑर्डर्ड है बट चेंज नहीं कर सकते टपल को.
बाकी ये 2 लाइन्स उसके फिक्स है, ये भी रिपीटेड वैल्यू अलाउ करता है, इट आल्सो अलाउज रिपीटेड वैल्यू। इसका स्टोरेज इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, बस डिक्लेरेशन जो है टपल का वो पैरेंथेसिस से होता है। तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस चेंज इतना है कि इसको हम चेंज कर सकते हैं बट इसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार बन गया तो बन गया। नेक्स्ट इज सेट। पहला कौन सा देखा हमने? टपल। दूसरा देखा, सॉरी पहला लिस्ट देन टपल, अब सेट। सेट क्या देगा? सभी का पर्पज जो है वही है, क्या? स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इनटू सिंगल वेरिएबल। ये भी करेगा, क्यों नहीं कर सकता ये भी। अब ये क्या देगा? इट इज अनऑर्डर्ड, इसका ऑर्डर फिक्स नहीं है, अनचेंजेबल, सबसे इंपॉर्टेंट ये अनऑर्डर्ड भी है, अनचेंजेबल, याद रखो। नेक्स्ट डिक्शनरी। डिक्शनरी जो है वो क्या है? देखिए इसका ये वाला भी पार्ट ऑलमोस्ट सेम है, इसमें भी रिपीटेड वैल्यू नहीं होता, सो इट डोंट अलाउ रिपीटेड वैल्यूज। इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से ही, बट स्टोरेज का ब्रैकेट यूज किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट। कौन सा? कर्ली ब्रैकेट। अब लास्ट कंटेनर आपका डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या करेगा? देखिए इट इज यूज टू स्टोर डेटा, वैल्यूज बोल सकते हैं, इनटू की कोलन वैल्यू पेयर। वो क्या करेगा? डेटा को इस पेयर में स्टोर करेगा, की कोलन वैल्यू पेयर। इसको भी डिक्लेयर करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट, बट कर्ली ब्रैकेट में की वैल्यू पेयर होता है। कैसे वो हम देखेंगे। अब देखो सिंबल कौन सा यूज करेंगे? की वैल्यू पेयर यूज करेंगे। इसको ये भी लिखेंगे, इट इज ऑर्डर्ड। ये ऑर्डर्ड होता है और ये चेंजेबल भी होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं? ऑर्डर्ड बनाते, चेंजेबल है बट ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, सो इट डज नॉट अलाउ रिपीटेड वैल्यू। ये भी रिपीटेड वैल्यू को अलाउ नहीं करेगा। अभी की वैल्यू पेयर के लिए ऑब्वियसली ब्रैकेट यूज करेंगे। फिर ये तो कैसे डिक्लेयर करते देख लो। पहला है लिस्ट। अगर लिस्ट डिक्लेयर करना है, एग्जांपल देख लो लिस्ट का, तो आप ऐसा लिख सकते हो, डेटा इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में आप जो वैल्यूज देने दे सकते हो, कुछ इस तरह। अब टप्पल डिक्लेयर करोगे तो टप्पल के लिए भी आप क्या कर सकते हैं? कुछ इस तरह, बस स्क्वायर ब्रैकेट की जगह कर्ली ब्रैकेट यूज करोगे। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे सेट डिक्लेयर करना है, तो सेट के लिए आप क्या करोगे? यू विल यूज, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यू विल यूज पैरेंथेसिस, और यहाँ पर क्या करोगे? कर्ली ब्रैकेट यूज करोगे। बस जब वैल्यू ऐड करोगे ना, डिस्प्ले करते टाइम इसकी रिपीटेड वैल्यू दिखाएगा ही नहीं। और जब आप डिक्शनरी यूज करते तो एग्जांपल देख लो क्या बनेगा। इसमें की वैल्यू पेयर आएगा। जैसे आप बोलते की रोल नंबर 1, अगर मुझे नेम स्टोर करना है तो वी कैन स्टोर लाइक दिस, ऐसे स्टोर करें। ST। सिमिलरली अगर मुझे लग रहा है क्वालिफिकेशन ऐड करना है, ये की दे दिया मैंने, क्वालिफिकेशन वैल्यू दे दूं मैं P, फिर मैं दे दूं परसेंटेज, तो परसेंटेज देता हूं मैं कुछ 7, कुछ इस तरह। तो हम ऐसे अलग अलग कलेक्शंस यूज कर सकते हैं। बस अब जब डिक्शनरी ऐड करते थे रिपीटेड वैल्यू विल नॉट कम, तो ऐसा समझो कि ये वाला चलो कुछ आएगा नहीं, दिस विल अगेन नेवर कम, ऐसे। तो चलो इन सभी कलेक्शंस को वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट, सी हाउ कैन आई। सो मैं क्या करता हूँ, एक फाइल ही बनाता हूँ।
collections.py, and now here I'm declaring list. So I'm creating variable called data equals to स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें आपको जैसे भी वैल्यूज लिखने दी, अब इसको अगर मैं प्रिंट करूं, ओनली प्रिंट एंड ब्रैकेट में मैं लिखूंगा डेटा, तो प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू प्रिंट द डेटा। तो उस कंटेनर को मैंने प्रिंट किया, व्हेन आई रन इट हियर, कैसे रन करेंगे, बाय डिफॉल्ट टर्मिनल अगर यहाँ पे नहीं होगा तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू दिस डॉट्स टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, फिर यहाँ पे मैं कमांड लिखूंगा पाइथन स्पेस अपने फाइल का नाम collections.py, बट पहले इसको सेव करो Ctrl+S एंड देन प्रेस एंटर। अब ये ऐड हो गया। अब ये पता नहीं चल रहा इसको देखने से, हमें पता है स्क्वायर ब्रैकेट मतलब लिस्ट है, बट ये सच में लिस्ट है क्या, कैसे पता करोगे, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट अ प्रिंट एंड इन ब्रैकेट लिखूंगा मैं टाइप ऑफ डेटा, सो इट विल शो मी व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज दिस, it will show me what type of data is this. So this is the list type data. Now what I'm doing is, instead of using this curly square bracket, I'm using parenthesis, बाकी कोई change नहीं है, and when I run it, see, it will show me the tuple, and instead of square parenthesis, if I use a curly bracket, again curly bracket, and when I run it, देखो इसने क्या किया, अनऑर्डर बना दिया, मैंने जैसे वैल्यू ऐड किया वैसे नहीं लिया, उसने अपने हिसाब से ऑर्डर बना दी, प्लस उसने रिपीटेड वैल्यूज नहीं लिए। देखो जो 10 तो नहीं, बट 20 इज रिपीटिंग ट्वाइस, 50 इज रिपीटिंग अगेन ट्वाइस, 30 इज रिपीटिंग, बट यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिया नहीं उसने। और ये बता रहे सेट टाइप, पहले 3 को ही समझो, क्योंकि चौथा इज थोड़ा सा डिफरेंट, बिकॉज इट हैज curly brackets with key value pair. So पहले पे आते वापस, so first is what, your list, so how will I declare like this using square bracket, that's it। अब सारे वैल्यूज को डिस्प्ले करना है तो I can display like this। अब अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मुझे ऑल वैल्यू डिस्प्ले नहीं करना है, I want to display only फर्स्ट वैल्यू, that is string, so see how can I, मैं बस प्रिंट के अंदर क्या लिखूंगा, डेटा इज माई लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 0, so it indicate that, or it says that from the data container I'm fetching 0th positional value। as I said, ये जो वैल्यू स्टोर होती है, फर्स्ट वैल्यू विल बी एट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। this list is of 9 size, so indexing starts from 0, so it will move till 8, so 0 to 8 means total values are 9। देख लो, I'll get only the 0th positional value, that is 10। इनको अगर मुझे कमेंट करना है तो आई कैन कमेंट लाइक दिस, सिलेक्ट करके Ctrl/ कर दिया मैंने, क्लीन करूं एंड वापस रन करूं तो आई गेट 10। अगर मुझे इसके सारे वैल्यूज प्रिंट करने तो मुझे यहाँ पे चलाना पड़ेगा एक लूप, दैट इज कॉल्ड एज फॉर लूप। अब ये फॉर लूप कैसे चलेगा, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट फॉर कोई भी एक वेरिएबल का नेम इन डेटा। इसका मतलब क्या है, डेटा इज माई लिस्ट, फॉर डी इन डेटा का मतलब क्या है कि डेटा में जितने वैल्यूज है ना उतनी बार ये लूप चलेगा। डेटा हैज 9 वैल्यूज, सो दिस वन विल एग्जीक्यूट 9 टाइम्स, एंड फॉर ईच इटरेशन द वैल्यू ऑफ ईच इंडेक्स ऑफ डेटा विल गो टू दिस वेरिएबल। सो ऑन द फर्स्ट इटरेशन 0th positional value will go to d variable, so now value is in d, no, so I'm printing that d here, so what will happen, each number will be printed on new line। see, इसका मतलब क्या है, डेटा इज माई एरे या लिस्ट, उस डेटा का पहला डेटा आ गया डी में, फर्स्ट डेटा इज व्हाट 10, so 10 comes into d and it is printed, so that's why 10 has printed। again in the loop it goes up, now it point to next variable, next positional data, that is first index data, that is 20, this 20 goes to again d variable, again d is printed now, so that's why we got 20। similarly next ऐसे करते जाएंगे। so if it has 5 values, so it will execute 5 times, it has 50 value, so it will execute 50 times, and if it contains 20 value, 20 times, if it contains 0 value, 0 time it will execute। so अगर मैं values को कम भी करूँ ना तो my loop will not change। see, values are 3, so only 3 is up,
3 वैल्यूज ऑफ इंटर। अगर वैल्यूज बढ़ा भी दूं तो those values will be printed. So this is what basic of list. समझ में यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ओके गुड। आपको कुछ डाउट है युवराज? हाँ, एक 2-3 लेक्चर्स हुए बस, तो उसके मैं वीडियोस आपको दूंगा, तो आप वीडियो को गो थ्रू कर लो, बस समझ में आएगा, इतना टफ नहीं है, सिंपल है ना। और हाँ, नहीं समझ में आता तो कल मैं रिपीट करूँगा, डोंट वरी। ओके फाइन। सो दिस इज हाउ टू प्रिंट योर लिस्ट। निकित आप क्लियर है ना? ओके फाइन। सो नाउ we will perform some operations on this. अभी देख लो, लिस्ट मैंने बोला ना, इट इज चेंजेबल। ऑर्डर तो चलो ठीक है, जिस ऑर्डर में ऐड करें उसी ऑर्डर में डिस्प्ले भी हो रहा है, बट इफ आई वांट टू चेंज ए लिस्ट, अब यहाँ पे देख लो मैंने कुछ वैल्यूज ऐड किया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, सी प्रिंट में इफ आई एम प्रिंटिंग ए डेटा, तो I'll get all the values of my list. I'll get all the values of list, see, in a one line. Now if I want to add few values inside, लेट्स एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि लास्ट में 2 और वैल्यू ऐड करूँ, हाउ कैन आई? तो मैं देख लो क्या कर रहा हूँ, डेटा डॉट वी हैव फंक्शन कॉल्ड अपेंड। अपेंड का मतलब है ऐड एट लास्ट, एंड आई एम गिविंग वैल्यूज 90। आई मस्ट से डेटा डॉट अपेंड एंड आई एम पासिंग वैल्यू, लेट्स एग्जाम्पल 80। अब मैं वापस प्रिंट करता हूँ डेटा को, तो डेटा में पहले वैल्यूज कितने? 5 वैल्यूज है। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ वापस डेटा को आफ्टर अपेंडिंग 2 वैल्यूज, सो व्हाट विल हैपन, माय डेटा विल बी विद 7 वैल्यूज नाउ। सो लास्ट में उसने 2 और वैल्यूज ऐड कर दिए। सो वी हैव अपेंड फंक्शन। इफ आई वांट टू प्लेस वैल्यू एट पर्टिकुलर पोजीशन, देखो मैं डेटा ऑफ 2 पे आई मस्ट से 200 एंड मैं प्रिंट करता हूँ, देखते क्या होता है। मैंने क्या किया, डेटा ऑफ 200, इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे 200 वैल्यू रखो। अब सेकंड पोजीशन पे कौन है, देखो ये 0th पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे। 2 पोजीशन पे कौन है इनिशियली, राइट नाउ 50, बट मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे 2 पोजीशन पे 200 को रखो। चेक करते, रखता है, एरर देता है, क्या होता है, सी इट विल प्लेस द वैल्यू। क्या करेगा, वैल्यू को उसकी जगह पे प्लेस कर देगा। So this is how to change a list। मतलब अगर मुझे लग रहा है लिस्ट में कुछ वैल्यूज ऐड करूँ, आई कैन ऐड ए वैल्यू। अगर मुझे लग रहा है वैल्यू को डिलीट करना है, आई कैन डिलीट ए वैल्यूज। कैसे वो हम देखेंगे आगे। यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं, लिस्ट को चेंज कर रहे हैं। Now let's example, if I want to accept a list values from the user, ये तो चलो बेसिक प्रोग्राम हो गया मेरा। What I want is, चलो मैंने सब कुछ कमेंट कर दिया एंड मैं थोड़ा सा ऐसा लाइन देता हूँ एक सेपरेशन के लिए, बस बाकी कुछ नहीं। अब मैं यहाँ पे ना डायनेमिकली एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। देख लो मैंने क्या किया, लिस्ट को एम्प्टी डिक्लेयर किया। अगर मैं इसको प्रिंट करने जाऊँ तो नथिंग विल प्रिंट, it is totally an empty. Now what I want is, I want to accept values from user, और जो वैल्यूज मुझे एक्सेप्ट करने वो कितने वैल्यू करने पता नहीं, यूजर को जितना चाहिए उतना इंटर कर सकता है। तो जब वो एक वैल्यू इंटर करेगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा, बोलूंगा कि अगेन इंस्टॉल करना है क्या, अगर वो हाँ बोलता है तो अगेन विल एक्सेप्ट। ऐसा चलना चाहिए कंटिन्यू। देखते होता है। तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता i इक्वल्स टू 1। अब मैं यहाँ पे डोंट नो कि कितने वैल्यूज मुझे एक्सेप्ट करने, सो यहाँ पे मैं यूज करूंगा व्हाइल लूप। तो व्हाइल में मैं बोलूंगा i नॉट इक्वल टू 0। इनिशियली i का वैल्यू कितना है, 1 है। तुरंत मैं चेक क्या कर रहा हूँ कि i का वैल्यू नहीं 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पे आ जाओ। या फिर मैं यहाँ पे दूसरा भी एक वे कर सकता हूँ। कैसे, देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली बोल दो ट्रू। ये चलो पहले ये वाला ही लिखता हूँ, i इक्वल्स टू। अगर i का वैल्यू 0 नहीं है तो मैं क्या करूंगा,
डी इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट, और यहाँ पे लिखेंगे एंटर एनी नंबर। तो यूजर को एक मैसेज चला गया भाई कि नंबर एंटर कर ले। वो जब नंबर एंटर करेगा तो वी आर स्टोरिंग दैट वैल्यू इनसाइड डी वेरिएबल। सो आवर वैल्यूबल कम्स इनटू डी वेरिएबल। हमारा वैल्यू कहाँ पे आएगा? डी वेरिएबल। अब हमारा वैल्यू डी वेरिएबल में आने के बाद वो डेटा में जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? डेटा डॉट अपेंड बोलेंगे और अंदर डी पास करेंगे। तो जो वैल्यू हमने एक्सेप्ट किया उसको हमने रखा कहाँ पे? डी में, डेटा में। अब मुझे क्या करना है? यूजर को वापस पूछने के भाई तुझे और ऐड करना है क्या? तो कैसे कर सकता है? आई इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट, उसको मैसेज देंगे डू यू वांट टू ऐड मोर। इफ ही इज सेइंग यस तो आस्क हिम टू एंटर 1, बट वो बोलता है कि नहीं करना यार, तो आस्क हिम टू एंटर 0। व्हाई? बिकॉज वो आइदर 0 या 1 एंटर करेगा, तो उसको हम आई में स्टोर कर रहे हैं और हम चेक करें क्या का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 क्या। अगर उसने 1 एंटर किया तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये चलता रहेगा। अगर 0 एंटर किया तो टर्मिनेट होगा, बाहर आएगा। बाहर आने के बाद उसको हम प्रिंट करेंगे, किसको? डेटा को। ऐसे प्रिंट करेंगे। तो देखते क्या होता है। पहले क्या बोला? एंटर एनी नंबर। मैंने नंबर दिया 67। फिर पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड मोर। मैं 1 बोलता हूँ, तो पूछ रहा है एंटर एनी नंबर, मतलब वापस उसी को कंटिन्यू किया। मैंने दिया 45। डू यू वांट टू ऐड मोर? यस। 23, यस। 34, यस। 70 या 87। डू यू वांट टू ऐड मोर? अभी मैं 0 बोलता हूँ, देख लो, मतलब नहीं करना। तो नहीं करना तो उसने स्टॉप कर दिया और ये पूरा डेटा यहाँ पे पूरा कर दिया। और फिर जितने वैल्यूज एक्सेप्ट करने उतने ही वैल्यूज आप यूजर से एक्सेप्ट कर सकते, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। समझ में यहां तक? हाँ, आप कभी भी 2 वैल्यू कैसे एंटर कर सकते हैं? एक साथ 2 वैल्यू कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं, एक ही कर सकते हैं ना। हाँ। जैसे कभी भी देख लो, आप बोलो कि मुझे एक साथ 10 स्टूडेंट ऐड करने हैं, पॉसिबल नहीं ना। पहले एक को ऐड करोगे, फिर क्लिक करके दूसरा ऐड करोगे ना, क्योंकि यू आर गिविंग कमांड्स टू द मशीन ना। समझ में? अब वैल्यूज ऐड करने के बाद, अब लेट्स एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? देख लो, इसी कोड को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करता कुछ, और यहाँ पे वाइल ट्रू बोलता हूँ। ट्रू मतलब जब तक सही है तब तक चलेगा। और यहाँ पे आई के वैल्यू की बेसिस में ब्रेक करूंगा। मैं क्या बोलता हूँ? इफ आई इक्वल टू 0 या आई नॉट इक्वल टू 0। आई का वैल्यू 0 नहीं है या नॉट इक्वल टू 1, सॉरी, तो ब्रेक करता हूं। इसका मतलब क्या है? आई 1 या 0 एंटर करोगे, चलो 1 एंटर करते, नॉट इक्वल टू 1 है क्या? नहीं है, तो चलेगा। अगर नॉट इक्वल टू 1 है तो ब्रेक करेगा, मतलब ब्रेक का मतलब लूप खत्म होगा। तो सेम वही कोड होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। इंटर फर्स्ट नंबर दिया, कंटिन्यू करना, 1 एंटर किया। इंटर सेकंड नंबर, 1 एंटर किया। थर्ड नंबर, 1 एंटर किया। फोर्थ वन फिनिश कर दिया, 0 दिया, स्टॉप हो जाए। तो ब्रेक भी कर सकते, मतलब लूप को टर्मिनेट कर दे। समझ में मैडम? तो इसमें कुछ प्रोग्राम्स मैं आपको करने के लिए दूंगा। प्रोग्राम्स क्या है देख लो, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वेश्चंस। WAP का मतलब है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट random 7 numbers from user into a list and पहला क्वेश्चन क्या करोगे देख लो।
print addition of all the elements, the numbers. तो पहला क्वेश्चन, print only prime numbers. Next, print only palindrome numbers. Print only Armstrong numbers. Print greatest number. Print second greatest number. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, प्रिंट लिस्ट इन ascending order without using inbuilt function. और सेकेंड ग्रेटेस्ट में विदाउट अरेंजिंग इन ऑर्डर. नेक्स्ट वन, प्रिंट द काउंट ऑफ ईच नंबर ऑफ अ लिस्ट. Count of each number, count of occurrences of each number. Next question, accept two lists of equal size from user and generate third list which will be the addition of same positions accepted to list. रो लिस्ट के सेम पोजीशन का एडिशन होना चाहिए थर्ड वाला, एंड 10th वाला होना चाहिए प्रिंट. सिंपल से बनाएंगे, ओनली इवन नंबर्स फ्रॉम लिस्ट. तो ये कुछ प्रोग्राम्स है जो आपको करना, 10 प्रोग्राम्स है. निकित आप ट्राई करो और आप लोग वीडियो में देता उसको देख लो. आज के लिए इतना ही करेंगे. वीडियो समझ में नहीं आता तो बता दो, कल हम उसको एक बार करके दे देंगे. चलेगा निकिता? चलेगा आपको? चलेगा. युवराज आप कर लो वीडियो, है ना? मैं देता हूँ वीडियो आपको, लिंक भेजूंगा इसी ग्रुप पे. ठीक है, चलेगा. सी यू टुमारो.